नमस्कार और आज के इस खास पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के आध्यात्मिक दुनिया में झांक रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वे इस क्षेत्र के आप कह सकते हैं धार्मिक और लोक संप्रदायों की एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी लिस्ट नहीं है। इन स्रोतों को अगर हम देखें तो पता चलता है कि राजस्थान में मतलब 20 से भी ज्यादा 20 से भी ज्यादा अलग अलग संप्रदाय और पंथ रहे हैं। जी हाँ। ये संख्या ही अपने आप में काफी कुछ कहती है ना? राजस्थान की सांस्कृतिक गहराई और विविधता के बारे में। बिल्कुल। तो आज हमारा इरादा सिर्फ नाम गिनना नहीं है, बल्कि इन स्रोतों के जरिए ये समझना है कि भाई इस विविधता के पीछे क्या है, कौन सी मुख्य धाराएं हैं और ये सब मिलकर राजस्थान की पहचान कैसे बनाती है। बिल्कुल। और यही विविधता, जैसा आपने कहा, राजस्थान की खासियत है। यहाँ हमें संगठित धर्मों की गहरी जड़ें मिलती हैं, जैसे जैन धर्म है, वैष्णव धर्म है। साथ ही संतों की चलाई हुई बड़ी मजबूत परंपराएं हैं, जो कई बार सामाजिक बंधनों को चुनौती भी देती नजर आती हैं। अच्छा। और फिर इन सब के साथ ही लोक देवताओं में एक गहरी आस्था है, जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़े हुए हैं। हाँ, ये बात तो है। तो ये सारी धाराएं एक साथ बहती हैं, कभी अलग अलग, कभी एक दूसरे में मिलती हुई सी। तो चलिए फिर गोता लगाते हैं इन स्रोतों में, देखते हैं ये क्या कहते हैं। शुरुआत करते हैं उन स्थापित धर्मों से जिनका जिक्र इन दस्तावेजों में काफी प्रमुखता से मिलता है। सबसे पहले जैन धर्म। स्रोत बताते हैं कि इसकी दो मुख्य शाखाएं हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। जी हाँ, और दोनों ही शाखाओं का जो मूल आधार है वो है अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह, मतलब जरूरत से ज्यादा इकट्ठा न करना। राजस्थान तो ऐतिहासिक रूप से जैन धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। अच्छा। स्रोत खास तौर पर माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का जिक्र करते हैं और पाली के रणकपुर मंदिर का। हाँ, ये तो बहुत प्रसिद्ध हैं। ये सिर्फ आस्था के केंद्र ही नहीं है, बल्कि वास्तुकला के ऐसे अद्भुत नमूने हैं कि दुनिया भर से लोग इन्हें देखने आते हैं। इनकी बारीक नक्काशी देखकर तो मतलब यकीन करना मुश्किल होता है कई बार। सच में बेजोड़ हैं। अच्छा, अब आते हैं वैष्णव संप्रदाय पर, जो विष्णु या उनके अवतारों, खासकर कृष्ण की भक्ति पर केंद्रित है। स्रोत बताते हैं कि राजस्थान में इसकी भी कई अलग अलग धाराएं मौजूद हैं। जैसे एक श्री संप्रदाय का जिक्र है। जी, श्री संप्रदाय। इसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य माने जाते हैं, जो एक महान दार्शनिक थे। ये संप्रदाय मुख्यतः विष्णु भक्ति पर जोर देता है और स्रोत उदयपुर के श्री रंगनाथ जी मंदिर को इसके एक केंद्र के रूप में बताते हैं। ओके। फिर एक और महत्वपूर्ण वैष्णव धारा है वल्लभ संप्रदाय, या जिसे पुष्टि मार्ग भी कहते हैं। हाँ, इसका जिक्र भी स्रोतों में है और खासतौर पर नाथ द्वारा के संदर्भ में। इसमें क्या खास बात है? पुष्टि मार्ग, जिसे वल्लभाचार्य जी ने स्थापित किया, ये कृष्ण भक्ति का एक बहुत ही कह सकते हैं भावनात्मक रूप है। भावनात्मक। अच्छा। जी, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कृष्ण की बाल रूप में पूजा और सेवा। यहाँ भक्ति सिर्फ प्रार्थना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भगवान की रोजमर्रा की देखभाल करना, उन्हें खिलाना, सजाना, सुलाना, ये सब सेवा का हिस्सा माना जाता है। अरे वाह। और नाथ द्वारा का जो श्रीनाथ जी मंदिर है, वो इसका सबसे बड़ा केंद्र है। ये भक्ति का एक बहुत ही जीवंत और गहरा अनुभव है, जैसा कि स्रोत बताते हैं। ये तो दिलचस्प है कि भक्ति के कितने अलग अलग अंदाज हो सकते हैं। जी, स्रोत रामानंदी और निम्बार्क संप्रदायों का भी उल्लेख करते हैं। इनके बारे में क्या पता चलता है? बिल्कुल। रामानंदी संप्रदाय जो है वो राम भक्ति पर केंद्रित है और इसके अनुयायी राजस्थान के कई हिस्सों में जैसे टोक, जयपुर, कोटा में पाए जाते हैं। वहीं निम्बार्क संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक निम्बार्काचार्य थे, उसकी एक अपनी अलग पहचान है। यहाँ राधा और कृष्ण की युगल यानी कि जोड़ी के रूप में उपासना पर जोर दिया जाता है। अच्छा, युगल उपासना। लासर और भरतपुर क्षेत्र को इसके प्रभाव वाले इलाके बताते हैं। तो अब देखिए, वैष्णव भक्ति के ही कितने रंग राजस्थान में बिखरे हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब उन संप्रदायों की ओर बढ़ते हैं जो संतों द्वारा स्थापित किए गए और अक्सर निर्गुण भक्ति यानी निराकार ईश्वर की उपासना पर जोर देते हैं। स्रोतों में दादू पंथ का नाम तो काफी प्रमुखता से आता है। हाँ, बिल्कुल। संत दादू दयाल जी राजस्थान के सबसे प्रभावशाली संतों में गिने जाते हैं। उनका मुख्य केंद्र जयपुर के पास नारायणा गांव में है। नारायणा, हाँ। और देखिए, दादू पंथ सिर्फ निराकार ईश्वर की भक्ति तक ही सीमित नहीं था। जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, इसकी एक बड़ी पहचान है सामाजिक सुधार पर जोर। सामाजिक सुधार किस तरह का? दादू दयाल जी ने जाति पाति, ऊंच नीच और जो धार्मिक आडंबर होते हैं, उनका बड़ा जोरदार विरोध किया। उनका सीधा सा संदेश था, ईश्वर एक है और सभी मनुष्य समान हैं। ये उस समय के समाज के लिए आप सोचिए
कितना क्रांतिकारी विचार रहा होगा। हाँ बिल्कुल, यानी भक्ति के साथ साथ सामाजिक बराबरी का संदेश भी। इसी तरह की सुधारवादी सोच क्या और संत परंपराओं में भी दिखती है जिनका जिक्र स्रोत करते हैं, जैसे रामस्नेही संप्रदाय? जी हाँ, बिल्कुल। रामस्नेही संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक संत रामचरण जी महाराज थे और जिसका मुख्य केंद्र शाहपुरा भीलवाड़ा में है, वो भी निर्गुण राम की उपासना पर ही जोर देता है। अच्छा। ये भी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते और भजन कीर्तन के माध्यम से भक्ति करते हैं। इसी तरह कबीर पंथ के अनुयायी भी, जैसा कि स्रोत बताते हैं, कोटा, अजमेर, नागौर जैसे क्षेत्रों में मिलते हैं और वे भी संत कबीर की तरह जातिवाद और मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। संत पीपा जी का भी नाम आता है, जो पहले राजा थे और बाद में संत बन गए। उनसे जुड़े पीपा पंथ में भी निर्गुण और सगुण भक्ति का एक तरह का मेल दिखता है। तो हाँ, ये जो सामाजिक बराबरी और सरल भक्ति का विचार है, ये कई संत परंपराओं में मौजूद है। और फिर आता है बिश्नोई संप्रदाय। स्रोत बताते हैं कि इनका संबंध पर्यावरण संरक्षण से बहुत गहरा है। ये कैसे? ये थोड़ा विस्तार से बताइए। ये वाकई एक बहुत अनूठी परंपरा है। गुरु जाम्बू जी ने करीब 500 साल पहले, सोचिए, 1485 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। 1485 में? जी। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए 29 नियम दिए। 20 और 9 यानी बिश्नोई। हाँ, और इन नियमों में, जैसा स्रोत बताते हैं, जीव हत्या का सख्त निषेध है और पेड़ों की रक्षा पर असाधारण जोर दिया गया है। आज भी बिश्नोई समाज अपने प्रकृति प्रेम के लिए जाना जाता है, खासकर खेजड़ी के पेड़ों और हिरणों जैसे वन्य जीवों की रक्षा के लिए तो वे अपनी जान तक देने का जज्बा रखते हैं। हाँ, ये तो सुना है, खेजड़ली का बलिदान। बिल्कुल। स्रोत नागौर के मुकाम गांव को इनका प्रमुख तीर्थ स्थल बताते हैं। और देखिए, ये पर्यावरण चेतना आज के समय में कितनी ज्यादा प्रासंगिक हो गई है। ये तो सच में कमाल की बात है। मतलब प्रकृति की पूजा और रक्षा को धर्म का ही हिस्सा बना दिया गया है। स्रोतों में एक और दिलचस्प जिक्र है जसनाथी संप्रदाय और उनके अग्नि नृत्य का। ये क्या चीज है? जसनाथी संप्रदाय की स्थापना जसनाथ जी ने की थी। इनका केंद्र बीकानेर के पास कतरियासर में है। कतरियासर, बीकानेर, ओके। जैसा कि स्रोत बताते हैं, इस संप्रदाय की एक विशिष्ट पहचान है इनके अनुयायियों द्वारा किया जाने वाला अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य मतलब? ये कोई सिंबॉलिक चीज नहीं है। वे सचमुच धधकते कोयलों के ढेर पर नंगे पांव नृत्य करते हैं। क्या बात कर रहे हैं, सच में? जी हाँ, बिल्कुल। ये उनकी गहरी आस्था और साधना का प्रतीक माना जाता है और कहते हैं कि उन्हें आग से कोई नुकसान नहीं होता। ये देखने वालों के लिए तो एक हैरत अंगेज अनुभव होता है। स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि जसनाथी भी प्रकृति प्रेमी माने जाते हैं। अद्भुत। अच्छा, इन संत परंपराओं के अलावा स्रोतों में मीरा पंथ और हरिदासी संप्रदाय का भी उल्लेख मिलता है। हाँ, मीराबाई, जो मेड़ता की राजकुमारी थी, कृष्ण की अनन्य भक्त थीं। उनके पद तो आज भी राजस्थान और पूरे भारत में गाए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। हालांकि ये एक संगठित पंथ से ज्यादा एक भक्ति की धारा है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। इसी तरह संत हरिदास जी द्वारा प्रवर्तित हरिदासी संप्रदाय का मुख्य केंद्र तो वृंदावन में है, पर स्रोत बताते हैं कि राजस्थान के भरतपुर और अलवर क्षेत्र में भी इसके अनुयायी मिलते हैं। ठीक है, तो इन संत परंपराओं के साथ ही स्रोत नाथ संप्रदाय के प्रभाव का भी जिक्र करते हैं। ये क्या है और ये दूसरों से कैसे अलग है? नाथ संप्रदाय भारत की बहुत प्राचीन योगिक परंपराओं में से एक मानी जाती है। मत्स्येंद्र नाथ और उनके शिष्य गोरखनाथ इसके सबसे प्रसिद्ध गुरु माने जाते हैं। हाँ, गोरखनाथ जी का नाम तो सुना है। जी, इनकी साधना का मुख्य आधार हठ योग, ध्यान और कुछ तांत्रिक क्रियाएं भी हैं। ये शरीर और मन पर नियंत्रण के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने पर जोर देते हैं। स्रोत बताते हैं कि राजस्थान, खासकर मारवाड़ क्षेत्र यानी जोधपुर, नागौर, अजमेर, ये नाथ योगियों का एक तरह से गढ़ रहा है। जोधपुर का महामंदिर इसका एक जीता जागता उदाहरण है। अच्छा, महामंदिर। तो ये भक्ति से ज्यादा योग और साधना पर केंद्रित परंपरा है। ये तो हुई हिंदू धर्म और उससे जुड़ी विभिन्न धाराओं की बात। लेकिन स्रोत ये भी बताते हैं कि राजस्थान में सूफी परंपरा का भी गहरा असर रहा है, खासकर चिश्ती सिलसिले का। बिल्कुल, सूफी मत ने राजस्थान की जो मिली-जुली संस्कृति है उसको और भी समृद्ध किया है। चिश्ती सिलसिला यानी सूफी परंपरा की एक शाखा भारत में बहुत प्रभावशाली रही।
और इसके सबसे महान संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनकी दरगाह अजमेर शरीफ में है। हाँ, अजमेर शरीफ। ये जगह सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि हर धर्म के लोगों के लिए आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। स्रोत बताते हैं कि चिश्ती सूफियों का संदेश ईश्वर प्रेम, इंसानियत की सेवा और सभी धर्मों के प्रति सम्मान का था, और इसने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने में भी बड़ी भूमिका निभाई। स्रोत एक और सूफी धारा का भी जिक्र करते हैं, कादरी संप्रदाय, जिसका केंद्र नागौर में बताया गया है। जी, कादरी सिलसिला भी एक महत्वपूर्ण सूफी परंपरा है। नागौर में इसकी मौजूदगी भी राजस्थान में सूफी प्रभाव की गहराई को दर्शाती है। ये भी भाईचारे और बराबरी का संदेश देता है। यहां तक हमने स्थापित धर्मों, संत परंपराओं और सूफी मत की बात की, लेकिन स्रोतों का एक बड़ा हिस्सा जो है वो लोक देवताओं से जुड़े पंथों पर केंद्रित है। ये राजस्थान की एक बहुत ही खास पहचान लगती है, जैसे रामदेव संप्रदाय का जिक्र है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। लोक देवता तो राजस्थान की आत्मा में बसे हैं। ये वो नायक हैं जो लोगों के बीच से ही उभरे और अपने कामों से, अपनी करनी से पूजे जाने लगे। रामदेव जी, जिन्हें रामसा पीर भी कहते हैं, पश्चिमी राजस्थान के सबसे लोकप्रिय लोक देवताओं में से एक हैं। उनका मुख्य थान यानी प्रमुख पूजा स्थल जैसलमेर के रामदेवरा में है। रामदेवरा। हाँ। श्रोत बताते हैं कि उनके अनुयायी हर जाति और धर्म के लोग हैं। खासकर दलित समुदाय में उनकी गहरी मान्यता है। रामदेव जी ने जाति पाति के भेदभाव को मिटाने और हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया था, जो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये तो बहुत जरूरी बात है। अच्छा, श्रोत पाबूजी पंथ का भी जिक्र करते हैं और उन्हें पशु रक्षक बताते हैं, खासकर ऊंटों का। हाँ, लोक देवता पाबूजी राठौड़, जिनका संबंध जोधपुर क्षेत्र से है, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय उन्हें ही दिया जाता है। अच्छा, ऊंट लाने का श्रेय। जी, इसीलिए ऊंट पालने वाले जो राइका या रेवारी समुदाय हैं, वे उन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। और जब ऊंट बीमार होते हैं तो उनकी फड़ का वाचन किया जाता है। फड़ यानी कपड़े पर चित्रित एक लोक कथा होती है, जिसे भोपा गाकर सुनाते हैं। फड़ वाचन, हाँ, सुना इसके बारे में। पाबूजी अपनी वीरता और वचन निभाने के लिए जाने जाते हैं। तो ये लोक देवताओं का संबंध सीधे लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों और उनके पशुधन से भी जुड़ा है। श्रोत तेजा जी और गोगा जी का भी उल्लेख करते हैं, जिन्हें नागों या सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। जी, वीर तेजा जी खासकर किसानों में, विशेषकर जाट समुदाय में बहुत पूजनीय है। उनकी कहानी वचनबद्धता और गायों की रक्षा के लिए बलिदान देने की है। उन्हें भी सर्पदंश से बचाने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। अच्छा। इसी तरह गोगाजी चौहान भी सांपों के देवता माने जाते हैं। और दिलचस्प बात यह है, जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, कि गोगाजी को हिंदू गोगाजी और मुसलमान गोगा पीर के रूप में पूजते हैं। अरे वाह, हिंदू और मुसलमान दोनों? जी हाँ। हनुमानगढ़ जिले में गोगामेड़ी में उनका मुख्य स्थान है। वहां भादों के महीने में बहुत बड़ा मेला लगता है और दोनों समुदायों के लोग आते हैं। ये राजस्थान की मिलीजुली संस्कृति का एक और जीता जागता उदाहरण है। और खाटू श्याम संप्रदाय। हाँ, स्रोत बताते हैं कि ये आजकल बहुत लोकप्रिय हो रहा है। हाँ, सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर हाल के वर्षों में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है। श्याम बाबा को महाभारत के पात्र बर्बरीक का ही रूप माना जाता है और उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। हारे का सहारा। जी। उनकी लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ी है और अब तो देश भर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। यहाँ फागुन में जो मेला लगता है, उसमें लाखों की भीड़ उमड़ती है। इन प्रमुख लोक देवताओं के अलावा स्रोत शेखावाटी संत संप्रदाय और चारण परंपरा का भी संक्षेप में उल्लेख करते हैं। जी, ये क्या है? जी, शेखावाटी यानी सीकर, झुंझुनू, चूरू का जो क्षेत्र है, वहाँ की अपनी स्थानीय संत परंपराएं भी रही हैं और साथ ही चारण समाज का राजस्थान के इतिहास और संस्कृति में एक बहुत विशिष्ट स्थान रहा है। चारण केवल कवि ही नहीं थे। हाँ, कवियों के रूप में तो जानते हैं। जी, लेकिन वो योद्धा, इतिहासकार और संत भी हुए। उन्होंने राजस्थानी भाषा और साहित्य को समृद्ध किया, वीरों की गाथाएं गाईं और भक्ति काव्य भी रचा। तो ये भी राजस्थान की सांस्कृतिक विविधता का एक अहम हिस्सा है। तो इन सभी स्रोतों को एक साथ देखने पर ये बिल्कुल साफ है कि राजस्थान सिर्फ किलों और महलों की धरती नहीं है, बल्कि ये आस्था और आध्यात्मिकता की भी एक बहुरंगी प्रयोगशाला है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम एक सार निकालने की कोशिश करें तो स्रोतों से यही उभर कर आता है। एक तरफ जैन धर्म है और विभिन्न वैष्णव धाराएं हैं
जो संगठित धर्म का प्रतिनिधित्व करती हैं। दूसरी तरफ दादूपंत, बिश्नोई, रामस्नेही, जसनाथी जैसी सशक्त संत परंपराएं हैं, जिनमें से कई निराकार ईश्वर की बात करती हैं और सामाजिक सुधार पर जोर देती हैं। जी। तीसरी धारा सूफी मत की है, जो प्रेम और सहिष्णुता का संदेश लाती है। और इन सब के साथ गहराई से गूंथी हुई है लोक देवताओं की परंपरा, जो बिल्कुल जमीन से जुड़ी है और समाज के हर तबके को छूती है। हाँ। मिलकर ही राजस्थान की वो अनूठी आध्यात्मिक पहचान बनाते हैं, जिसका जिक्र इन स्रोतों में हमें मिलता है। ये टकराव की कहानी नहीं है, बल्कि सह अस्तित्व और संवाद की कहानी ज्यादा लगती है। वाकई ये चर्चा इन स्रोतों के जरिए राजस्थान के इस अद्भुत विविधता को उजागर करती है। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ पूजा पाठ का मामला नहीं है, ये समाज से, प्रकृति से और लोगों की जिंदगी से सीधे जुड़ा हुआ है। चाहे वो दादूपंत का सामाजिक बराबरी का संदेश हो, या बिश्नोई समाज का पर्यावरण प्रेम, या फिर लोक देवताओं का आम जन से जुड़ाव। हाँ, और ये सोचना भी दिलचस्प है कि ये सभी धाराएं जो अलग अलग समय में अलग अलग विचारकों और नायकों से प्रेरित होकर उभरी, वे कैसे सदियों से एक दूसरे के साथ मौजूद रही। जरूर इनके बीच विचारों का आदान प्रदान भी हुआ होगा, एक दूसरे को प्रभावित भी किया होगा। ये जानना अपने आप में एक खोज है कि ये पूरी प्रक्रिया कैसे चली और आज भी चल रही है। एक सवाल मेरे मन में जरूर कौंधता है कि राजस्थान जैसे इस बहुरंगी गुलदस्ते में, जहां इतनी सारी धार्मिक और लोक परंपराएं एक साथ फल फूल रही हैं, उनके बीच ये संतुलन कैसे बना रहता है? कैसे वे अपनी पहचान भी बनाए रखते हैं और फिर भी एक दूसरे से सीखते और शायद बदलते भी रहते होंगे? ये सोचने वाली बात है कि सह अस्तित्व और आपसी प्रभाव का ये जो जटिल ताना बाना है, ये आज के बदलते दौर में किस तरह विकसित हो रहा है और भविष्य के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं?